गया जी का अपना एक धार्मिक महत्व है। नामकरण से पहले भी हम उसी इज्जत से, उसी श्रद्धा से गया जी का नाम लिया करते थे। सिर्फ नाम बदलने से अगर पूरे शहर की व्यवस्था बदल जाए तो हम हर जगह का नाम बदल के व्यवस्था बदल दें। गया में जिस तरह से आपके बालू माफिया से लेके शराब माफिया हर समाज में घुसे पड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे एकदम ध्वस्त हो गई है। जो यहाँ पे युवकों को अपराध की तरफ जाना पड़ रहा है, इसमें यहाँ की व्यवस्था, इस यहाँ के प्रशासन का फेलियर है, यहाँ के पुलिस या तंत्र का फेलियर है। यहाँ जो काबिज आपके जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने यहाँ के क्षेत्रों में कभी ध्यान नहीं दिया। आप सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार है, आपका खैर मकदम करता हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर शांतनु है, मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे बिहार के सभी जिलों में जा रहा हूँ और वहाँ के युवाओं के साथ एक संवाद कर रहा हूँ। एक अभियान, एक आंदोलन को लेकर निकला हूँ जिसका नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। मैं बिहार के सभी जिलों में जाकर वहाँ के युवाओं को एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा से जोड़ रहा हूँ कि एक नई राजनीतिक परिपाटी शुरू करें, एक नई राजनीतिक परंपरा शुरू करें, जिसमें हम ऐसे व्यक्तियों का चयन करें, ऐसे लोगों को चुनें अपने चुनाव में जिनके, जो हमारे मुद्दों की बात करते हैं, जो शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने की बात करते हैं। हम युवाओं को इस बात का भी संकल्प दिलाने निकले हैं कि वो ऐसे लोगों को नकारें जो परिवारवाद की उपज है, जो जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में मैं जिला और हर विधानसभा और वहां से आगे बढ़कर हर एक चुनावी बूथ पर जा रहा हूं, वहां के युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं और जिस विकल्प की तलाश में बिहार का युवा जन स्वराज की तरफ देख रहा है, आज युवाओं का विश्वास देखकर ऐसा लग रहा है कि जन स्वराज उसमें बिल्कुल सफल हो रहा है। सर, गया जी के धरती पर आज पहुंचे, पहले गया के नाम से जाना जाता था, गया जी के नाम से जाना जाता है, उसके बाद पहली बार आज आया है। देखिए, गया जी का अपना एक धार्मिक महत्व है। नामकरण से पहले भी हम उसी इज्जत से, उसी श्रद्धा से गया जी का नाम लिया करते थे। सिर्फ नाम बदलने से अगर पूरे शहर की व्यवस्था बदल जाए तो हम हर जगह का नाम बदल के व्यवस्था बदल दें। गया में जिस तरह से आपके बालू माफिया से लेके शराब माफिया हर समाज में घुसे पड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे एकदम ध्वस्त हो गई है। जो यहाँ पे युवकों को अपराध की तरफ जाना पड़ रहा है, इसमें यहाँ की व्यवस्था, इस यहाँ के प्रशासन का फेलियर है, यहाँ के पुलिस या तंत्र का फेलियर है। यहाँ जो काबिज आपके जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने यहाँ के क्षेत्रों में कभी ध्यान नहीं दिया। जब उपचुनाव में मैं कुछ क्षेत्रों में आया था जन स्वराज की तरफ से प्रचार प्रसार करने के लिए, तो मैं ऐसे भी गलियों में गया हूँ जहाँ पर गलियों के नाम पर हमें कीचड़ के रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। और मुझे नहीं लगता कि 2025 में भारत के किसी भी गांव की ऐसी तस्वीर होनी चाहिए। आप दूरस्थ गांव में चले जाइए, वहां की हालत आप देख लेंगे, वहां के पिछड़े समाज के लोगों की आप हालत देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हम आज से 50 साल पहले वाले समाज में चले गए। सो बिहार तो छोड़िए, गया की हालत बहुत खस्ता है। सर, आप भी युवा हैं, आनंद मिश्रा भी युवा थे, क्यों पार्टी छोड़कर क्यों चले गए? आनंद मिश्रा जी पार्टी क्यों छोड़ के गए, ये सवाल आपको आनंद जी से करना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, इसके ऊपर मेरा कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मनीष कश्यप के बारे में क्या कहिएगा? मनीष कश्यप जी जन स्वराज के भाग हैं, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले जन स्वराज पार्टी ज्वाइन की है, इससे ज्यादा मुझे क्या कहना है। सर, पहले अपराधियों का राज था, अब है कि अधिकारियों और शासन गुंडा भी राज हो रहा है। इस तरीके से पटना में जिस तरीके से लगातार हत्या हो रही है, उसको किस तरीके से देखिए? ये जो जंगल राज को बदल दिया अब आज की सरकार ने अफसर राज में, ये एक ऐसा बीमारी है, ये एक ऐसा प्लेग है जो बिहार को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, वहां पर हर काम के लिए एक रेट लिस्ट तय है।
आपको उतना पैसा देना पड़ेगा, तब जाके आपकी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाएगी। ये मैं आपके कैमरे को खुलेआम कह रहा हूं, और ये बात मैं नहीं, यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग आपको इस बात की गवाही देंगे। तो किसी भी छोटे से छोटे सरकारी दफ्तर में चले जाइए, वहां बैठा हुआ सरकारी नौकर यहाँ की जनता का अपने आप को मालिक मान बैठा है। जो प्रशासन जितनी मुस्तैद होनी चाहिए थी, पुलिस या तंत्र के पास जो शक्ति होनी चाहिए थी, वो खत्म है। युवाओं में शिक्षा नहीं है, तो युवा मजबूर होकर अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। जब युवाओं के पास काम नहीं होगा तो वो अपराध की तरफ बढ़ेंगे। जो आपके शराब माफिया हैं, उनके लिए होम डिलीवरी का काम करेंगे। तो ये सारी जो व्यवस्था है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप इसको अलग अलग करके नहीं देख सकते। इसका एक ही निदान है, गया की जनता, बिहार की जनता अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनकर आगे लाए, तभी जाकर यहाँ पर बिहार की सत्ता और व्यवस्था दोनों बदले।